नमस्कार साथियों, मैं लखपत राय एडवोकेट सेक्टर 3 फरीदाबाद से। साथियों, मैं दोबारा आपके बीच आया हूँ एक बड़ी ही दुखद सूचना और दिल दहला देने वाली जो घटना जो कल शिकरौना गांव में एक शिक्षिका के साथ हुई है, उसको जब से मेरी नॉलेज में वो मामला आया तब से मैं बहुत ही व्यतीत हुआ हूँ। और अभी कल तो मुझे किसी के माध्यम से पता लगे, लेकिन आज सोशल मीडिया के थ्रू जो मैंने वीडियोस देखी है उसकी और अखबार में जो सूचना मिली है, तो वीडियो में जो देखा है उससे बस दिल दहला देने वाला माहौल हो चुका है। हमारा फरीदाबाद शहर किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर भंग हो चुका है और जो भी यहाँ शासन प्रशासन की जो प्रणाली है, पुलिस, सीआईए या किसी भी प्रकार की जो टीम, वो टोटल सब व्यर्थ हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि सब अपना जिम्मेदारी को भूल चुके हैं। किसी की कोई जनता के प्रति कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जनता को खुले हाथों में मरने के हाथ छोड़ दिया है। कोई गोलियों से मार रहा है, कोई चाकुओं से मार रहा है, कोई हथौड़े से मार रहा है, कोई सरियों से मार रहा है। आम इंसान को मतलब इतना वो कर दिया गया है कि बस पूछो मत, कि उसकी एक जान और माल कोई भी सुरक्षित नहीं है। कल शिकरौना गांव के स्कूल की जो घटना सामने आई है, आप देखिए उस वीडियो को। 32 सेकंड में 34 वार चाकू से किए उस मर्डरर ने, जो इतने बुरी दर्दनाक तरीके से वो जो महिला शिक्षिका है वो बुला रही है, आवाज लगा रही है बचाओ बचाओ। और इवन एक जेंट्स जो खूब ही अट्ठे कट्टे थे, और मेरे ख्याल से उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं या टीचर हैं, मुझे नहीं पता वो कौन थे, लेकिन वो आए और उनको बचाने के उससे बस एक डर के कारण वो बैक हो गई। अरे इतने में आप किसी और को भी बुला सकते थे। आपके स्टाफ में और भी टीचर रहे होंगे, आपकी और महिलाएं होंगी, बच्चे, स्कूल के बच्चों तक को आवाज लगा देते तो शायद उस महिला की जान बच जाती, उस शिक्षिका की जान बच सकती थी कि अगर समय पे उसको सही मदद मिल जाती। लेकिन एक अध्यापक आए, उसको बचाने के माध्यम से आए और एक डर के कारण और तुरंत स्कूल अंदर क्लास में घुस गए, उसके बाद निकलेंगे। उसके बाद इतने में तो वो उसके मतलब क्षण भर में तो फिर उसका वो एक डेथ हो जाने वाली घटना घट गई। साथियों, अगर आपके सामने कहीं भी किसी प्रकार की इस तरीके की वो होती है तो देखिए, इंसानियत से मत ना भागिए। जीवन मरण उतना ही है जिसका जीवन में लिखा है, लेकिन आप इंसानियत होने के नाते इंसानियत का धर्म निभाइए। आपके सामने इतना बुरा यदि किसी के साथ हो रहा है तो आप एकजुट होकर 2, 4, 5 एक साथ इसके उसमें आए, लोगों की मदद करें। इस तरीके से इंसानियत को शर्मसार ना होने दें, इंसानियत को ना मरने दें। देखिए, ये घटनाएं कहीं भी किसी के साथ हो सकती हैं। आज उस शिक्षिका के साथ हुई है, कल को किसी और के साथ भी, रोड पे भी हो सकते, कहीं भी। आप अपनी मानवता को ना भूलें। आप एकजुट होकर ऐसे मर्डरर को पकड़ें। इवन मैं आपको कहता हूं, यदि आप सेल्फ डिफेंस में उसको खत्म भी कर दोगे ना, तो भी आपका कुछ नहीं होने वाला। आपको अगर पुलिस केस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ने के चक्कर में आप दूसरे आदमी की जो जान जा रही है, ऐसा ना होने दें। सेल्फ डिफेंस का आपके पास अपना कानूनी अधिकार है। यदि आपको कोई मारने की कोशिश करता है, किसी दूसरे को मारने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको उसी समय अगर खत्म भी कर दोगे ना, तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। देखिए, जो ये घटना घटी है ना, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मसार है। एक महिला को जिस तरीके से एक शादीशुदा महिला मतलब जबरदस्ती किसी के साथ रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर वो जो भी था, एक तरफा प्यार था, तो इसको प्यार कहते हैं। आज के जो युवा हैं, आज की जो युवा पीढ़ी, इसको प्यार, मुझे तो नहीं लगता इस तरीके का कोई प्यार होता है। प्यार में तो लोग कुर्बानियां देते हैं, प्यार में तो लोग त्याग देते हैं, प्यार में तो लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इस तरीके का कैसा प्यार कि भाई अगर या तो मेरे साथ रहो या मुझसे प्यार करो या मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। ये प्यार की परिभाषा नहीं है, ना ही ये लव की परिभाषा। जो भी आप समझते, आज की युवा पीढ़ी प्यार का सही मतलब नहीं जानती है। साथियों, ये आप आज उस बंदे ने, वो पता नहीं, मुझे नहीं पता वो नशा करता था या नहीं, उसको किस व्यक्ति ने भड़काया था या नहीं ऐसा करने के लिए, भाई ऐसा करो। लेकिन इसमें पुलिस की भी लापरवाहियां बहुत साफ नजर आती हैं, क्योंकि ये मामला अखबार के माध्यम से पता लगा कि ये मामला पिछले साल ही पुलिस के संज्ञान में आ चुका था। पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की, क्या नहीं। इवन ये भी अखबार के माध्यम से पता लगा है कि इस जो महिला शिक्षिका, उसके पति जो है, मेरे ख्याल से विक्की, उस विक्की के साथ भी इस जो अमित है या क्या नाम है, इसने मारपीट करी। उसके काम करने वाली जगह पे जाके उसके साथ मारपीट करी। आज के दैनिक जागरण अखबार ने खबर छापी है। और उसके बाद भी
पुलिस ने मतलब पुलिस भी लोगों को मरवाने के लिए छोड़ी हुई है। जब पुलिस के सामने ये संज्ञान में आ गया कि मामला किसी व्यक्ति का इतना गंभीर है, तो गंभीरता क्यों नहीं दिखाती भाई पुलिस? आखिर पुलिस क्या मतलब महीने में सरकारी तनख्वाह अपने खातों में डलवाने के लिए बैठी है चौकी थानों में? जब उनके पास एक मामला इस तरीके के संज्ञान में आ चुका है तो उनको गंभीरता दिखाते हुए उसको अच्छे से वो करना चाहिए था। पुलिस को लिखित बाउंडेशन होनी चाहिए थी कि इस महिला और इस व्यक्ति के परिवार के आसपास भी किलो 2 किलोमीटर की रेंज में भी तू नजर नहीं आना चाहिए। पुलिस अपना काम करना पूरे तरीके से भूल चुकी है। आए दिन इस तरीके के वो जो घटनाएं वो सामने आ रही हैं। कोई किसी को चाकू से मार रहा है, कोई गोलियों से मार रहा है, कोई हथौड़े से मार रहा है, कोई हाथ पैर तोड़ रहा है। इसका मतलब अब पुलिस केवल नाम की पुलिस रह गई है। आज पुलिस अपने जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो ड्यूटी है, जनता के जान माल की रक्षा करने की जो पुलिस जिम्मेदारी है, इसके अलावा जो सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने की पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस सभी कार्यों करने में नाकाम रही है। किसी की जान जाने के बाद आपने उसको पकड़ लिया, उसका क्या होगा भी? किसी की पत्नी चली गई, किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी के परिवार का पूरा परिवार उजड़ गया। अब आप बताइए कि पुलिस, जब पुलिस को पहले ही मामला संज्ञान में था तो पुलिस ने पहले क्यों नहीं इस पे गंभीरता दिखाई? ऐसा ही अभी एक दूसरे केस में हुआ था, उसमें भी उस लड़के के साथ पहले मारपीट वगैरह, पहले भी सदर थाने का वो SHO के साथ ऐसा हुआ है। उसके बाद वो लड़का अभी पिछले साल उसका मर्डर कर दिया गया। आखिर पुलिस अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? मतलब क्या पुलिस केवल चालान काटने के लिए ही अपनी जिम्मेदारी समझ रही है, या मतलब भाई चोरी चकोरी जो चोर चकोर हैं वो कहीं ना कहीं उनसे अपना सांठ-गांठ करके इस तरीके के काम करने के लिए पुलिस रह गई है? पुलिस की जो मेन जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस की जिम्मेदारी है भारत की जनता की जान माल की रक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी है। सामाजिक ताने बाने को वो बनाए रखना वो भी पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस अगर सही से अगर अपनी जिम्मेदारी पूरा करे तो इस तरीके की घटनाएं होने में बहुत ही नाम मात्र की रह जाएंगी। पुलिस अपने एक्शन को ठीक से काम करे, और जहां तक पुलिस से भी कई बार जब हम कंप्लेंट करने जाते हैं तो पुलिस भी हमें ये रिप्लाई देते हैं कि पुलिस करे तो क्या करे, पुलिस किसी को हाथ नहीं लगा सकती, पुलिस किसी को वो पीट नहीं सकती, ऐसा नहीं कर सकती। तो मेरे पुलिस अधिकारियों के उच्च अधिकारियों से ये निवेदन है, साथ में जो भी जुडिशली इस पर काम कर सकती है उन जुडिशल से भी मेरा निवेदन है कि कम से कम पुलिस को वो मॉनिटरिंग करते हुए उनको इतनी छूट भी दी जाए कि वो किसी अपराधी के साथ एक ठीक से ये अपना जो जिस तरीके का वो एक्टिविटी करना चाहते हैं उनको पुलिस को वो पावर भी दी जाए। क्योंकि अब पुलिस के पास भी एक स्पष्ट जवाब होता है कि पुलिस अब किसी को हाथ भी नहीं लगा सकती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पुलिस करना चाहे तो पुलिस हाथ भी लगाती है, हाथ तोड़ती भी है, उनके हाथ पैर भी लाल पीले कर देती है, ये इस बात से भी हम वाकिफ हैं। लेकिन बात होती है पुलिस की काम करने की इंटेंशन से। तो मेरा जुडिशल जो हायर अथॉरिटीज हैं उनसे भी, और पुलिस अधिकारी जो DGP हरियाणा से और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराने की कृपा करें। पुलिस अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझे, क्योंकि एक शहर का पहला सुरक्षित रखने का पहला जो माध्यम है वो है पुलिस। इसके अलावा जो भी ये प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, अब मोस्टली तो प्राइवेट स्कूल सरकारी नियम कानूनों के खिलाफ में चलते हैं, पूरे नियम कानून उनके फॉलो होते नहीं। इस पे जिला शिक्षा अधिकारी को भी संज्ञान लेना चाहिए कि एक प्राइवेट स्कूल जो चल रहा है उसके पास वॉचमैन नहीं है, उसके पास जो कैमरे लगाए हुए हैं उसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। क्योंकि वो कंप्यूटर अगर कैमरे जो लगे हुए हैं, कैमरे में एक व्यक्ति जो पूरे अपने शरीर को कवर किया हुआ है, फेस कवर कर रखा है, उसने अपनी आइडेंटिटी छिपा रखी है, पहचान छिपा रखी है उसने, और वो 1 मिनट तक 1-2 मिनट तक तो वो स्कूल के गेट पे खड़े रहा है। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर जो कैमरे का मॉनिटर होता उसमें तो वो देखकर बताता भाई स्कूल के गेट पर एक कौन आदमी खड़ा है जिसने कवर किया हुआ है। तो वो भी नहीं है। ये सारी कहीं ना कहीं जिला शिक्षा अधिकारियों की तरफ से इनको जो लाइसेंस दिए जाते हैं, शिक्षा का व्यापार करने के जो लाइसेंस दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं लापरवाहियों में दिए जाते हैं। इस तरीके की ये घटनाएं बिल्कुल भी ये निंदनीय है, शर्मसार हैं और दिल दहला देने वाली वो हैं। और आज इस महिला के साथ हुआ, ये प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, जहां शिक्षिका ही सुरक्षित नहीं है, क्या वहां बच्चे सुरक्षित रहेंगे? आज एक 25 साल की महिला के साथ ये जब स्कूल में दिन दहाड़े स्कूल में ये होकर चला गया है, तो बच्चों के साथ ऐसा ना हो इसकी क्या गारंटी हो सकती है?
तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं सभी जिला शिक्षा अधिकारी और अपने जिला अधिकारी डीसी साहब से और अपनी पुलिस अधिकारियों से, पुलिस कमिश्नर साहब जो सत्येंद्र गुप्ता जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि सब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराने की कृपा करें। पिछले 1 साल में आप मुद्दों को उठा के देखिए कि कितनी ही दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। कोई चाकुओं से हो रही है, कोई हथौड़ों से हो रही है, कोई सरियाओं से हो रही है, कोई और बहुत ही नाम मात्र की चीजों पे, इन चीजों पे भी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। समाज का ताना बाना बनाए रखने के लिए, सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए इन चीजों पे भी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए इस पे काम करें। और जो घटनाएं घटने के बाद क्रिमिनल्स अपराधियों को पकड़ा जाता, उससे पहले भी तो आपके पास लिस्ट होती है। हर थाना, हर चौकी में अपने अपने क्षेत्र के क्रिमिनल्स की, इस तरीके के आवाराओं की, लफंडरों की, जो भी इस तरीके के वो होते हैं, उन सभी की रिपोर्ट्स आपके दफ्तर में होनी चाहिए और उनको आप पकड़ना शुरू कीजिए। आप उनकी मॉनिटरिंग कीजिए समय समय पर कि वो अपने अगर कोई पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो अब आप इस समय वो कौन सी दीन दुनिया में, कौन से जीवन में लगा हुआ है, वो उसने समाज के साथ सही रास्ता अपना लिया है, आज भी वो गलत कामों में लगा हुआ है या इस तरीके की गलत क्रियाएं कर रहा है, तो उसको करिए आप। उनकी जगह यहाँ पर नहीं है, वो समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं है जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है, इस गंभीरता को समझें और इन पे ठीक से काम करें। उम्मीद करता हूँ कि फरीदाबाद में इस तरीके की कोई दिल दहला देने वाली घटनाएं, चोरी चकोरी समझ में आती है कि चलो ठीक है, रात के अंधेरे में चोरी चकोरी हो जाती है, लेकिन दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। तो क्या हमारा प्रशासन, क्या हमारे जिला शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं, क्या हमारे जिला अधिकारी कर रहे हैं, क्या हमारे जो पुलिस कमिश्नर साहब है, क्या कर रहे हैं आखिर वो लोग? ये कहीं ना कहीं मतलब लाखों करोड़ों रुपए की इस सरकारी तनख्वाहें हर महीने उनके खातों में ट्रांसफर हो जाती हैं। उस तनख्वाहों को रोकने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन आप क्यों भूल जाते हैं कि वो तनख्वाह जो दी जाती है जनता के टैक्स से आपको दी जाती है, जनता की जान माल की सुरक्षा करने के लिए आपको दी जाती है। ऐसी सुरक्षा हो रही है फरीदाबाद शहर की, ऐसी सुरक्षा हो रही है फरीदाबाद शहर की। आप सोचिए कि आखिर हम लोग, क्या आप शीशे में देखकर अपने आप से नजरें मिला सकते हैं? आप अपने बच्चों से नजरें मिला के बातें करते हैं कि हाँ हम अधिकारी हैं, हम शहर के अधिकारी हैं और हमने शहर को सुरक्षित रखा हुआ है, हमने शहर को सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से दे रखा है, हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रखा है, हम शिक्षा में सही शिक्षा का प्रयोग करा रहे हैं। बहुत ही शर्मसार घटना है। मेरा इस घटना के लिए मतलब बहुत ही विरोध है, जो मैं मतलब एक गुस्से का इतना वो है कि मैं आपको मतलब बता नहीं सकता कि आज अगर इस शिक्षिका के साथ हुआ है तो ये घटनाएं कहीं भी किसी बच्चे के साथ, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, कहीं भी हो सकती है। सभी प्राइवेट स्कूल, जिस स्कूल के पर कोई वॉचमैन नहीं है, गेट खुले हुए हैं, कोई बच्चा आए, कोई भी आदमी अंदर आए, कोई भी जाए। अरे इस तरीके से व्यवस्था चल रही प्राइवेट स्कूलों पे। कहीं हर प्राइवेट स्कूलों पे वॉचमैन गेट तब खुलेगा, पहले अपनी आइडेंटिटी दिखाओ, अपना स्कूल में क्या काम है वो बताओ। उस व्यक्ति को गेट खोलने से पहले विंडो से, एक जो पीप विंडो होती है उससे ही चेकआउट कराओगे जी इसको जानते हो नहीं जानते, क्या काम है क्या नहीं। आज ये घटना बहुत ही निंदनीय है, शर्मसार है। मैं पुरजोर तरीके से इसका विरोध करता हूं और सभी इस जिला के उच्च अधिकारियों और मंत्रीगणों से और नेतागणों से ये निवेदन करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराइए। आप अपनी जिम्मेदारियां भूल चुके हैं, चाहे कोई नेता हो या कोई अधिकारी हो, जिला शिक्षा अधिकारी हो, चाहे जिला अधिकारी हो या पुलिस अधिकारी हो, सब के सब केवल अपनी तनख्वाहों को लेते हैं। तनख्वाहों के अलावा भी जन कहां से कैसे लेते हैं, लेकिन जनता के प्रति जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है वो सब टोटली भूल चुके हैं। इसीलिए आज फरीदाबाद शहर क्या पूरे हरियाणा का ऐसा हाल हो रहा है। लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी अंतरात्मा को जगाइए। आप जिस चीज के लिए अधिकारी बने बैठे हैं उन कार्यों को समझिए, उन पे ईमानदारी से काम कराइए। बस ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर बहुत ही जल्द इस पे कार्रवाई हो। धन्यवाद।